जय श्री राम, जय माता दी। तो मित्रों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पूजा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन इच्छित फल नहीं मिल पा रहा? इसका कारण यह भी हो सकता है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त कुछ आम गलतियां कर रहे हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो 5 बड़ी गलतियां बताने वाली हूँ जिन्हें सुधार कर आप माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो गलतियाँ कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको इस प्रकार की और जानकारियाँ चाहिए हमारे धर्म से जुड़ी हुई और हमारे ज्योतिष से जुड़ी हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली गलती जो है बिना संकल्प के पाठ शुरू करना। कोई भी पाठ शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है और ये तय करें कि आप किस उद्देश्य से पाठ कर रहे हैं। आपकी कोई विशेष मंशा तो नहीं इसके पीछे, तो उसको बोलकर आप संकल्प लें। संकल्प लेने की सरल विधि और संस्कृत विधि मैंने दोनों ही अपने चैनल पर पोस्ट की हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही बिना संकल्प के किया गया कोई भी पाठ कभी भी पूरे फल नहीं दे सकता। साथ ही दूसरी गलती को अगर हम डिस्कस करें तो गलत समय पर पाठ करना। सप्तशती पाठ करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त या आप संध्या का समय भी चयन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप रात्रि के समय पाठ करने की सोच रहे हैं तो ये याद रखें कि ये विशेष अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। हम तीसरी गलती कर देते हैं शुद्धता को इग्नोर करके। शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं। पाठ के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता दोनों ही बहुत आवश्यक है। स्नान करके आप साफ वस्त्र तो धारण कर ही सकते हैं, लेकिन आपको विचारों को भी स्वच्छ रखना है। माँ का स्थान भी आपको साफ करना है तीनों प्रहर में। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप बार बार शुद्धता का ध्यान नहीं रख सकते, तो कम से कम पूजा करते समय वस्त्र बदल लें। चौथी गलती होती है कि पूरे पाठ के बजाय कुछ अंश छोड़ देते हैं। सप्तशती का पाठ यदि आप शुरू कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको क्रम बताए हैं, कई सारे विकल्प भी बताए हैं। अगर आपके पास वैसा नहीं है तो सोच समझकर ही शुरू करें पाठ को। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू कर दिया, कल आपका मन नहीं है तो आपको फल मिलने की जगह दंड मिलने लगेगा। सप्तशती के जो पाठ करेंगे वो सिर्फ मध्यम चरित्र या किसी एक अध्याय का पाठ करने से पूर्ण फल नहीं मिलेगा, जब तक कि आप प्रॉपर विधि से ना करें, संकल्प के साथ करें और जैसे आपको क्रम बताया गया है उनमें से किसी विशेष क्रम को चुनकर ही करें। और अब मेरे विचार में जो 5वीं गलती होगी वह होगी पाठ समाप्त करने के बाद हवन या आहुति ना देना, यानी कि अनुष्ठान पूर्णता ना करना। तो यदि आप पूरे सप्तशती पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके बाद आप हवन आहुति देना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप स्वयं भी कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। साथ ही ये ना कर पाने पर कम से कम त्रिवाण मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें और माँ से क्षमा मांगना बिल्कुल ना भूलें। आशा है इस बार मैया आपको सारे सुख प्रदान कर देंगी और आपके सारे कष्ट हर लेंगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम, जय माता दी।